दोस्तों नमस्ते। मैं निष्ठा में आप सबका स्वागत करती हूँ माय शो फैमिली मैं व्यूअर्स मैं सब्सक्राइबर्स गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। और एनर्जी आपसे जितनी भी मैच होती है उतना ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है, खुद को सम्मान करना है, राइट। जिंदगी अनमोल है, जीना है, अनुभव करना, आगे भी बढ़ना है और जो गाइडेंस मिलती है उसको जीवन में उतारना भी है। जिंदगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आपको जीना है। और समय के अनुसार देखिए, सबकी एनर्जी अलग हो सकती है, थॉट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन गाइडेंस कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को बदलती है। इसलिए इंसान की परख आजकल करना मुश्किल है, इसलिए आप सही डिसीजन लें, ठीक है, सही लोग से जुड़ें और हर किसी पर भरोसा ना करें, राइट। कभी कभी जीवन में शुरुआत से ही धोखा मिलते हैं तो पूरी ज़िंदगी धोखा ही मिलते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी को समझना और संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि ज़िंदगी को अगर आप समझ जाओगे, प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लोगे। तो कभी कभी पूरी ज़िंदगी समझौता करना पड़ता है, कभी पूरी ज़िंदगी दर्द को देखना पड़ता है। तो ये सब हमारे जो एनर्जी आप लोग को मैं देखती हूँ, हमारे एनर्जीज में के अनुसार कहने का मतलब जो आपका पास्ट है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, इसलिए जीवन में कभी कभी ज़्यादा दुख होता है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाएं, राइट। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। मैं स्टार्ट करती हूँ, एंजल्स प्लीज गाइड करें। चलिए देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें। डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। थैंक यू यूनिवर्स, कलेक्टिव लेवल पर थैंक यू सो मच। क्या बात है, आज खुद ही कार्ड जंप कर रहे हैं। फिर किसी की एनर्जी में सेजोफेनिया है, मूड स्विंग्स की एनर्जी है। देखिए, ये पर्सन आप पर शक इसलिए करते हैं कि आपकी ऑरा ही इतनी खूबसूरत है, ठीक है, एकदम हाई वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव ऑरा, ठीक है, अट्रैक्टिव ऑरा, गॉडेस एनर्जी। देखिए, इस पर्सन को लगता है कि आप जितने खूबसूरत हो तो इंसान को शक होता ही है। अरे यार, क्या मैं बोलूं, ऐसा लग रहा है कि आपको या आपके पार्टनर को, देखिए कुछ सपने, काम, करियर भी है, बट यहाँ पे सपने ये दिख रहा है
कि आपके पार्टनर स्ट्रांगली या तो उन्होंने आपका सपना देखा है, आपसे मिलने का, आपसे जुड़ने का, आपसे कम्युनिकेशन करने का, आपकी एनर्जी का, आपके साथ पीस का, बैलेंस का, लव का, अटैचमेंट का, अट्रैक्शन का, जो भी हो। मुझे लगा है इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके सपने भी देखे। हो सकता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स आपने अपने पार्टनर के सपने देखे हों, चाहे उनका नाम हो या उनको आपने देखा हो या उनसे जुड़े हुए चीज़ को आपने देखा हो। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स आपने, चाहे आपके पार्टनर ने, हो सकता है गॉडेस एनर्जी, तो मुझे लग रहा है किसी ने या तो भगवान की यानी ईश्वर की, गॉड की, किसी ने, या टेम्पल की किसी ने सपना देखा है। ये आप भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, आंजनेय सुत वायु पुत्र महाबल, पाल वर्षा पिंगक, उदित क्रम सीता शुभ विनाशन, लक्षण प्राण दाता, दशरथ बाहु। जय श्री राम, सीताराम, 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 जय हनुमान, आंजनेय सुत वायु पुत्र महाबल, पाल वर्षा पिंगक, उदित क्रम सीता शुभ विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता, दशरथ बाहु। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। ओम शांति। भाई, आपके पार्टनर को प्यार भी है, डर भी है, शक भी है। अब आपकी ऑरा ही ऐसी हो चुकी है तो कोई क्या कर सकता है। डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, ऐसा ना हो जब भी तेरा नाम लबों पर आए मैं आंसू बन जाऊं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे व्यूवर्स, आपकी एनर्जी, देखिए, चाहे आप दोनों के बीच में जो भी शक और डाउट हो रहे हों, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स, आपका ऑरा ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे या तो आप द हर्मिट की एनर्जी में हो, जहाँ आप अपने आप को हील कर रहे हो और अपने आप को संवार रहे हो, सजा रहे हो और डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, जहाँ आपके एनर्जी में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंजेस आ रहे हैं, माइंड ब्लोइंग। क्योंकि फ्लावरिंग की एनर्जी एंड द हर्मिट की एनर्जी, यानी कि आपकी हाई वाइब्रेशन, ओ माय गॉड, फ्लावरिंग एंड द हर्मिट। तो आप इस वक्त अपने हीलिंग प्रोसेस पर, अपने ऑरा पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज पर, अपने खूबसूरती को और डेवलप कर रहे हो, जहाँ कह सकते हो अबंडेंस। लेकिन आपको आपके पार्टनर को शक है तो फिर कोई क्या कर सकता है। टेम्परेंस। मैं ये तो कह सकती हूँ कि चाहत है, प्यार है, सब कुछ है, बट इनके अंदर गुस्सा बहुत है। देखिए, अगर देखिए यहाँ पे लियो, ठीक है, मैं लियो की बात कर रही हूँ, स्ट्रांगली लियो। थोड़ा सा बाबू आप अपने ईगो और अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे, स्ट्रांगली लियो। ठीक है। वैसे तो मैं ज़्यादा कहना चाहूँगी स्ट्रांगली एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको ईगो से, गुस्से से, फाइट से आपको अवेयर रहना है। इस वक्त हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज और आपकी हीलिंग भी हो रही है, तो आपके माइंड, बॉडी, सोल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, इसीलिए थोड़ा उथल पुथल हो सकती है। कभी कभी गुस्से में आप लड़ सकते हो, ठीक है, किसी से भी लड़ सकते हो। तो थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पर, ईगो पर, चिड़चिड़ेपन पर आपको काबू रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है जो आपके बेहतर के लिए हो रही है। खाने पीने का ध्यान दें, रेस्ट करें, थोड़ी नींद लें, ठीक है।
देखिए, आप भी तो अपने लाइफ में करियर फाइनेंस पे ही फोकस कर रहे हो, लेकिन जो भी आप कर रहे हो आपकी ग्रोथ हो रही है। अब जिनकी ग्रोथ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, गुस्सा ईगो बहुत आ रहा है, तो आपको समझना होगा ये आपकी अवेकनिंग है, आपकी हीलिंग है। जब आपके माइंड बॉडी सोल से जो टॉक्सिक एनर्जी है वो जब कटिंग होकर निकलती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है जहाँ बहुत उथल पुथल होता है। नींद, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, लड़ाई झगड़े, ईगो, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डर, भय, खुलकर बात नहीं करना, अपने आप को बंद करके रखना। तो ये आप लोग की एनर्जी में अगर है तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जो आपके एनर्जी से टॉक्सिक एनर्जी निकल रही है। तो थोड़ा तो आपको भी बैलेंस करना होगा। ओवर थिंकिंग, गुस्सा, अग्रेसिव ईगो आ सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, अगर आप बिना सोचे समझे कोई एक्शन लेने जा रहे हो, तो फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि इस वक्त आपको अवेयर रहना है। बिना सोचे समझे न्यू बिगिनिंग कहीं भी अभी नहीं करना, राइट। देखिए, वर्क प्लेस पे भी काफ़ी स्ट्रेस चला ही मिलाई भाई। ये तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ तो बुरी नज़र है, कुछ चीज़ें हैं जो किसी ने नज़र दोष, यानी मैंने अभी भी कहा है, किसी ने आपके तरफ या आपके रिलेशनशिप में किसी ने बुरी नज़र डाली है, निगेटिविटी आई है, ईविल आई जिसे कहते हैं, जो भी कहो, किसी ने कुछ तो किया है, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि डेविल भी है, एट ऑफ वॉन्ड्स भी है। लेकिन जो भी एनर्जी में टॉक्सिक एंड निगेटिविटी है, आप अपनी हीलिंग से उसे निकालने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई और नहीं कर सकता, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद ही कर लोगे, मेडिटेशन के थ्रू, पॉजिटिविटी के थ्रू, डिवाइन प्रोटेक्शन अगर आपको दे रहे हैं या ले रहे हो उनके थ्रू। तो जो जैसा करेगा, याद रखिए कि आप अच्छा सोचोगे, वो रिटर्न कर्मा उनके लाइफ में जाएगा। याद रखिए जो मैं कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, हमेशा याद रखिएगा, और वीडियो या तो सेव कर लीजिए, ठीक है। जिसने भी अगर आपकी तरफ निगेटिविटी सेंड की है तो इतना याद रखिए कि आप प्रोडक्शन के साथ हो, और प्रोडक्शन उनको मिलती है जो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं। यहाँ पे जिसने भी आपके रिलेशनशिप में और आपके ऊपर कुछ भी निगेटिविटी सेंड की है, याद रखिएगा कि आपको धैर्य रखना है और उनके जैसा आपको नहीं बनना है। ये कोई भी हो सकता है जो आपकी तरफ निगेटिविटी सेंड कर रहा है, बुरी नज़र, स्पेल, ईविल आई, जो भी हो। लेकिन याद रखिए कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और उनके जैसा आप नहीं बनेंगे और वही काम आप नहीं करेंगे, तो याद रखिए कि आपके अच्छे कर्म उनको उल्टा जवाब देंगे, वो चीज़ उनके तरफ ही लौट कर जाएगी, राइट। थोड़ा सा आपको गुस्से पे काबू रखना है, और आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो रही है, अवेकनिंग भी हो रही है। जो आपके अंदर की टॉक्सिक एनर्जी, निगेटिविटी है, वो हीलिंग के थ्रू निकलती है, याद रखेंगे। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आपको निगेटिविटी आपके एनर्जी पर हावी है, जहां आपको इस चीज़ को लेट गो करना है। ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। कट, क्लियर, कैंसिल, कट, क्लियर, कैंसिल। रुकिए, मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ सामने से। ये देखिए, कट, क्लियर, कैंसिल, ठीक है। और मैंने कई बार बोला है, आप सेज देख रहे हो, राइट। सेज मंगा लीजिए ना, सेज से अपने ऑरा को, अपने घर को, ठीक है, सेज से अपने ऑरा को, एनर्जी को लॉक कीजिए, अपने घर को, अपने काम को, अपने लाइफ को। प्लीज़ अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाइए, इससे नेगेटिविटी भी दूर जाती है। अब देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं, फिर भी जाने में दिक्कत होंगे। देखिए, इसको ऐसे करना रहता है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं, ठीक है। देखिए, जैसे इसको जलाया, आप देखिए मैंने अपने कैसे वर्क प्लेस पर, या फिर आप सबको भी, ठीक है, आप सबको भी हीलिंग प्रोवाइड की, ठीक है, आप सबको भी और आपको प्रोटेक्शन दे। लेकिन ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अपने सर से पाँव तक, अपने चारों तरफ से अपने ऑरा को
प्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद सारे घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाइए, अपने काम को, अपने एनर्जी को प्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद विंडो और डोर ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा, राइट। चलिए अब मैं इसको थोड़ा बुझा दूँ, नहीं तो तो या फिर आप, ये तो घर की सेजिंग हो गई, आपकी बॉडी की सेजिंग हो गई, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सेजिंग के साथ साथ आप अपने घर में नमक जो है, घर में आप किचन में जो नमक रखते हो उस नमक से आप अपने एनर्जी को क्लिनजिंग कर सकते हो। आप उससे सॉल्ट बाथ लीजिए, राइट। ठीक है, सॉल्ट बाथ लीजिए, या घर में आप हो या मेड हो उनसे घर में आप पोछा भी करवाइए। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी मुझे नहीं दिख रही है, आपके करियर में भी या हेल्थ में भी कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट करिए, फिर भी किसी की देख रहे हो कितने सारे आपके एनिमीज़ हैं। अब जो भी हों देख लीजिए, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को इस तरह करते हो तो आपकी एनर्जी जो है क्लिनजिंग हो जाएगी, वो नेगेटिविटी चली जाएगी। जिसने भी जो कुछ किया है आपको उसके जैसा नहीं बनना है, पॉजिटिव रहकर बस शांत होकर बोलिए जिसने जो भेजा उसको वापस। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को ही प्रोटेक्शन दें, क्योंकि यहाँ निगेटिविटी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो अपने बहुत अच्छे एनर्जी में जा रहे हो जहाँ आप साइन कर रहे हो, राइट, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा उथल पुथल एनर्जी में हैं, राइट। तो जो भी निगेटिविटी है, शक है, डाउट है, रिलेशनशिप खराब चल रहा है, हेल्थ खराब हो रहा है, वेल्थ खराब हो रहा है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, दुखी मत होइए। देखिए कुछ लोग कितनी अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं, देख रहे हो, उनकी ग्रोथ हो रही है, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऑरा को किस तरह ये अपने ऑरा से साइन कर रहे हैं, किस तरह ये फ्लावर की तरह खिल रहे हैं। ब्रह्मांड की शक्ति, दिव्य ऊर्जा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ब्रह्मांड हमारे कमल पर ही विराजमान है। तो देखिए फ्लावरिंग की एनर्जी क्या है इसमें। मैं जब भी ये काढ़ा था तो मैं क्या कहती हूँ, जितने भी इनमें शब्द बोले जाए वो कम है, बस गॉडेस एनर्जी समझ जाइए कि क्या वाइब्रेशन है। तो कुछ लोग, आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हो, जो कुछ लोगों ने निगेटिविटी डाली है, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने निगेटिविटी सेंड की है, ये कोई भी हो सकता है, राइट। तो आपको उसके जैसा नहीं बनना है। ये अग्रेसिव एनर्जी किसी की सेंड की हुई एनर्जी है, आपके टॉक्सिक एनर्जी है जहाँ आपकी हीलिंग हो रही है, लेकिन चिंता भी नहीं करना क्योंकि चीज़ें सही भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी अवेयर रहना है और सेजिंग की एनर्जी और नमक जो सॉल्ट है उसकी भी एनर्जी मैंने आपको गाइड कर दी है। फिलहाल आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे, लेकिन मन में निगेटिविटी क्यों है, क्यों सैजोफेनिया है? क्योंकि हो सकता है या तो आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर लिया है और उनको स्पेस दे दिया है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह आपकी हेल्थ इशू हो रही है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ वर्ष आपके पार्टनर भी काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनिमीज हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं, राइट। अब ये कोई भी हो सकता है, अब जो भी हो आप जानते हो, बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डर में हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपको काफ़ी स्पाई कर रहे हैं। ये पर्सन अग्रेसिव भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके बारे में शायद कुछ मालूम नहीं हो रहा है, जैसे उम्मीदें टूट रही हैं, गुस्सा भी आ रहा है, फाइट करने का भी दिल कर रहा है, मैनिपुलेट करने का दिल कर रहा है, आपको जज करने का दिल कर रहा है आपको। आपके पार्टनर का एहसास में आपका प्यार नहीं दिख रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप उनको प्यार नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो आपकी प्यार की कमी उन्हें महसूस हो रही है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो मिस तो करें, लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत उथल पुथल है। देखिए आपके पार्टनर के अंदर उनके तरफ भी न्यू बिगिनिंग है, वो सोच समझ कर न्यू बिगिनिंग करें, क्योंकि माइंड सेट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी हीलिंग हो रही है, वो भी अपने लाइफ में अपने काम, अपने करियर पर मेहनत कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन शायद स्ट्रेस इस बात का है कि मेहनत तो वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की पॉलिटिक्स भी चल रही है
कुछ लोगों से लड़ाई भी चल रही है, कुछ लोगों से कंपटीशन भी चल रही है, काम में भी उनका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हेल्थ में भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इस रिलेशनशिप में भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आसपास भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं जहां उनको बहुत ट्रिगर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टक और बंधे हुए, कट क्लियर कैंसिल, राइट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्डन में है, काम का प्रेशर बढ़ा हो सकता है इनको, देखिए वर्क प्लेस पे भी या काम का भी प्रेशर है, हो सकता है कोई जानबूझकर आपके पार्टनर को ओवर बर्डन दे रहा है, ओवर काम, जैसे होता है ना कि काम इनका नहीं है, जिम्मेदारी इनकी नहीं है ना, और कुछ भी इनका नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग एक टाइम पर ना कुछ ज़्यादा ही प्रेशर देना शुरू करते हैं। तो पॉलिटिक्स हुआ, एनिमीज हुई, निकालने की साजिश हुई, काम से निकालने की साजिश हुई, पैसे रोकने की साजिश हुई, सैलरी रोकने की साजिश हुई। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर के वर्क प्लेस लोगों से रिलेटेड भी है, रिलेटिव से रिलेटेड भी है, घर के फैमिली मेंबर से रिलेटेड भी है। तो कुछ चीज़ें जो आपके पार्टनर के जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है भाई, है, और ये अग्रेसिव, एक गुस्सा, एक आप नहीं, तो मन में इतने सारे निगेटिविटी है और आपसे कनेक्टेड भी हैं और आपका ऑरा भी वाइब्रेशन में जा रहा है, जो जिनकी ऑरा है तो भाई क्या ही कहना, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि आपकी यहाँ पे एक स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में डर भी है, ईगो भी है, अग्रेसिव एनर्जी भी है, पैनिक कह सकते हो। मैं बार बार इधर क्यों नहीं, क्योंकि उनको सच में पैनिक अटैक आ रहा है, मूड स्विंग्स काफ़ी हो रहे हैं, प्रेशर काफ़ी हो रहे हैं, स्ट्रेस काफ़ी ले रहे हैं, फ्रीडम मिल नहीं रही है, सोच में फ्रीडम नहीं है, लाइफ में फ्रीडम नहीं है। और मैं ये कह सकती हूँ कि इनके लाइफ में काम हो, करियर हो, लाइफ हो, या इनकी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स बहुत चल रही है और इस चीज़ का असर आप दोनों के रिलेशनशिप पे भी हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आप दोनों को एक, अगर आप दोनों एक होना चाहते हो तो कुछ लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें भी है कि कुछ लोग हैं, कहते हैं घटिया किस्म के जो इंसान होते हैं, कोई शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी कभी कभी डरती हूँ ईश्वर, लेकिन गाइड करना पड़ता है तो कभी कभी लगता है मैं वो शब्द का इस्तेमाल कर दूँ, तो मैं घटिया से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, है ना। और फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी है, गुस्सा भी काफ़ी, और आपके पार्टनर और आपके बीच में मैं ये कह सकती हूँ या कोई ऐसा रिलेशनशिप भी है जो आपको, आपके ऊपर किसी तरह की निगेटिविटी सेंड कर रहा है। कुछ लोग भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ वर्ष आपके पार्टनर ही कुछ ऐसा काम कर रहे हैं आपको पाने के लिए और आप आगे ना बढ़ो, आप ग्रो ना करो। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और कुछ लोग भी हो सकते हैं। तो ये पागलपन की हद है कि किसी के सक्सेस से पार्टनर भी जेलस फील करते हैं। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर भी हैं और कुछ लोग भी हैं। तो कुछ के लिए कुछ पार्टनर हैं और कुछ के लिए कुछ लोग हैं। लेकिन रूल्स जो है ना, अगर आप फॉलो करोगे तो भाई सब कुछ ठीक होगा। फिजिकल एनर्जी की चाहत आपके पार्टनर को बहुत है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मेडिसिन खाना, फाइट करना, झगड़ा करना, बहुत ज़्यादा इरिटेट होना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी चल रही है आपके पार्टनर की। अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो आजकल तो मैं फीमेल को देख रही हूँ भाई, मेरे सामने मॉल्स जो बने हैं सारे, मैं अभी तक पता है 2-2 फीमेल्स को मैंने देखा है खुलेआम। माय गॉड, क्या मैं बोलूँ, खुलेआम खुलेआम। एक टाइम तो यहाँ सुष्मिता सेन जी आई हुई थी, तो वहाँ भी मैंने देखा एक फीमेल, क्या ही बोलूँ मैं देख रही हूँ एंकरिंग के लिए आई थी, ठीक मेरे विंडो के पास आकर एकदम से स्मोकिंग करी। लेकिन नहीं करना चाहिए प्लीज़। अगर आप में से कोई हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। वैसे ही ज़िंदगी इतने सारे ऑब्स्टिकल लेकर आ रहे हैं बाबू। ज़िंदगी में जब हेल्थ इशू होती है ना, विश्वास कीजिए कि जब हेल्थ इशू होती है ना, ज़िंदगी में सब लोग आपको बर्बाद करना चाहेंगे, लेकिन आपकी सोल रोएगी। जब सोल रोएगी ना, तो आपको लगेगा कि आपको समझने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, हीलिंग कीजिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए, स्मोकिंग नहीं, ड्रिंकिंग नहीं। अगर मेडिसिन लेना पड़ रहा है मजबूरी बस, तो आप लीजिए। क्योंकि एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि ज़िंदगी में आपका माइंड, बॉडी, सोल है आपका सही है तो आपका सब है।
अगर आपकी हेल्थ इशू भी हो रही है तो भी लोग काम करेंगे, लेकिन पैसे के लिए अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो, नहीं तो आपका कोई नहीं है बेटा। चाहे आप बड़े हो या छोटे हो, भाई हो या बहन हो, कोई नहीं है किसी का। आपका पर्सनालिटी अच्छा है, आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। पैसे में भी अगर आपकी हेल्थ इशू हो रही है तो पैसे से रिलेटेड आपकी हेल्प हो सकती है, लेकिन दिल से आपकी सेवा नहीं कर सकती। समय तो ऐसा आ रहा है, आप खुद कार्ड्स यहाँ से यहाँ देख लीजिए। तो कृपया डर को, स्ट्रेस को, दर्द को कम करने के लिए स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना करें। और सबसे बढ़िया, मेडिसिन लेना पड़ रहा है तो मेडिसिन भी लें, डॉक्टर से सलाह लेना पड़ रहा है तो डॉक्टर से भी सलाह लें। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल डॉक्टर्स भी अच्छे नहीं मिले, जो अच्छे हैं उनके पास कोई जा नहीं रहा है। और जो खुद मैं इस एनर्जी से गुजरी हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक डॉक्टर भी आपको सही नहीं मिल रहे हैं। कभी ये डॉक्टर आपको उसके पास भेजेंगे, वो डॉक्टर उसके पास भेज रहे हैं, लेकिन दरअसल बात कुछ और होती है। इसलिए ऐसा किसी के साथ ना हो, मेडिटेशन कीजिए। तो जिस तरह आपके पार्टनर की एनर्जी में ओवरबर्डन, कुछ लोग तो आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हो, लेकिन कुछ लोग की स्थिति बहुत खराब है। आपका भरोसा डगमगाया हुआ है, अच्छी बातों को सुन नहीं पा रहे हो, अच्छी बातों को देख नहीं पा रहे हो, तो आपके अंदर डेविल है, उसको आप लेट गो करें। ठीक है, हो सकता है तो आप पास्ट से निकलने की कोशिश करें। कुछ ईयर्स आप या आपके पार्टनर को काफ़ी बैक पेन हो रहा है, लेग पेन हो रहा है, माइंड बॉडी सोल में एक एनर्जी कसम कस के जो कहीं ना कहीं आपको बोन में, हार्ट में, थ्रोट चक्रा जिसे हम गले कहते हैं, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। मतलब पूरी एनर्जी ट्रिगर हो रही है, ये आपके साथ ही आपके पार्टनर के साथ है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी ओवरबर्डन, प्रेशर काफ़ी है, बैक पेन काफ़ी हो रहा है। फिजियोथेरेपी भी कोई करवा सकते हो या करवा रहे हो, ऐसी भी एनर्जी है। देख रहे हो, फिजियोथेरेपी, स्ट्रेस, दर्द, ट्रस्ट इशू, धोखे, चीटिंग की एनर्जी चारों तरफ घूम रही है आसपास। तो आप खुद एनर्जी को खुद क्लियर कर कर देख लो। बैक में पेन हो रहा है, लेग में पेन हो रहा है, काफी निगेटिविटी भरी पड़ी है। लेकिन अगर जो आपके पार्टनर या कुछ लोग हो, अगर आपके तरफ किसी तरह निगेटिविटी सेंड करें, जय सियाराम, सीताराम, जय हनुमान, जय बाबा बजरंगबली, जय काल भैरव बाबा, जय माँ काली, याद कीजिए, धरती माता, आकाश पिता, संग दुर्गा माई, मेरे पिंड की रक्षा करो, दुहाई काल का माए। देखिए, इंसान जैसे मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तभी एक एनर्जी हिट होती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, और मैंने हीलिंग बॉल से आप लोग को हीलिंग प्रोवाइड की। तो मुझे पहले ही बैठने के साथ साथ मुझे एनर्जी पिक हो रही थी। ठीक है, तो आपको जिसने भी दर्द दिया उनके भी बहुत बुरे हालात हैं। अगर आपको दर्द हो रहा है तो खुद पर काम करें। कभी कभी रिलेशनशिप में भी ना, रिश्ते को पाने के लिए भी इंसान कुछ ना कुछ करता है। इसमें से आप भी कुछ करते हो, आप भी करते हो इसमें से। लेकिन कुछ आपके पार्टनर भी, चाहे आपकी तरक्की से जलते हो या आपको अपना बनाना चाहते हो, वो भी इधर उधर कुछ करने को भटकते हैं। क्योंकि सैजोफेनिया भी है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, एंड डेविल भी है, तो आप समझ सकते हो, एंड द मून भी है। तो मैं बार बार इधर कंटिन्यू जो आप लोग को गाइड कर रही हूँ कुछ वीक से, कि भाई आप नहीं समझ पा रहे हो समय को, इसलिए शो करना कम कीजिए। कम से कम इस वक्त शांति, पीस और प्यार की, सुकून की एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिलहाल ये रिवर्स में आया है। ठीक है, द सन रिवर्स में आया है। कहीं ना कहीं वो आना चाहते हैं, जो अट्रैक्शन है, जो फीलिंग्स है, वो मिल नहीं पा रही है, और ये चीज़ बटन दे रहा है, रिवर्स में आया है। ठीक है, ये कार्ड याद रखिएगा। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू आ रहे हैं, राइट, चाहे वो कुछ चीज़ें आते आते रुक रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सारे ये कार्ड रिवर्स में आए हैं। मुझे लग रहा है कि ये आपसे मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, मिलने की बेताबी है, रीयूनियन यानी कि यूनियन में आने की तैयारी है। बट मैं फिर भी कहना चाहूँगी, भाई पहले अपने आप को ठीक कीजिए। ठीक है, यहाँ भी नई शुरुआत और रीयूनियन चाह रहे, लेकिन कर्मों की भी गिनती होती है, याद रखिएगा। फिलहाल वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बहस नहीं करना है। मिलने से पहले अभी 100 बार सोचना है,
क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं या तो आपको रोक रही होंगी, ये भी हो सकता है, ये अब आप खुद देख लीजिए। ठीक है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है, अकेलापन काफ़ी है, यूनियन 4 हैं, एक मुलाकात 4 है, लेकिन एनर्जी फिर से आ गई, आप देख लीजिए। इसलिए ऐसा नहीं कि हर के पार्टनर यहाँ परफेक्ट हों, पाने के लिए आपकी तरक्की को देखकर जेलस भी फील होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आपकी खूबसूरती और आपकी ऑरा अगर फैल रही है, या आप खामोश हो या चुप हो और कुछ जानकारी नहीं हो रही है, और ये मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि फिजिकल लेवल की एनर्जी भी काफ़ी है। ठीक है, तो ये बौखलाए हुए कहते हैं, पैनिक अटैक आना, मैं कैसे कहती हूँ, अग्रेसिव हो जाना। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूँगी, पॉलिटिक्स से आपको ही बचना है। पॉलिटिक्स वेरी, जो एनर्जी मैं जो कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग पॉलिटिक्स से बचना है क्योंकि आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, तो मैं आपको भी गाइड करना चाहूँगी। अभी कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वर्क प्लेस है, आपके पार्टनर से है, लोगों से है, धोखे से है, थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है कि कुछ लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है। अब इससे अच्छा आपको आपका इंट्यूशन गाइड करेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, बाकी आप देख लीजिए। फिलहाल रियूनियन चाह रहे हैं, धोखे से बचना है, सेजोफेनिया से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है, अपने जो आप काम करते हो उसको हर जगह ढिंढोरा नहीं पिटना है, बहुत ज़्यादा लोगों को शो नहीं करना है। नहीं भाई, तो आप देख लीजिए, मैं आपको गाइड ही कर सकती हूँ, ज़िंदगी आपकी है, जो चीज़ आने वाली है आते आते रुक जाएगी, जो है वो भी किसी की नज़र लग जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी आपके पार्टनर की एनर्जी में है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, जिनकी जो एनर्जी को प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। यहाँ पे एडवाइस में है व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्म कर, अच्छे कर्म करेंगे, सक्सेस मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तनाव, स्ट्रेस, और मुझे यहाँ लग रहा है तनाव भी है, स्ट्रेस भी है, हेल्थ इशू भी है, ओवर थिंकिंग भी हो रहा है, लेकिन आपका हो रहा है या आपके पार्टनर का हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल कूल रहना है, सुकून ढूंढना है। टायर्ड फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, रेस्ट लेना है। बैक पेन हो रहा है, पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, पार्टनर साथ नहीं दे रहे हैं, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, कोई आपको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका ऑरा माइंड ब्लोइंग है, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे सुकून ढूंढिए, मेडिटेशन कीजिए। कोई आपका साथ दे ना दे, ऊपर वाला आपको साथ दे रहा है। अब आप, क्योंकि देखिए ये आपका खुद का इंट्यूशन गाइड कर रहा है, आपको एंजल्स और एंसेस्टर भी हैं। तो अगर किसी तरह का गुस्सा, इरिटेशन, जेलसी, टायर्ड महसूस कर रहे हो, बैक पेन हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, या कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहा है, प्लीज़ अवेयर रहें, कूल रहने की कोशिश करें। क्योंकि शांत रहने के लिए, खुद को प्यार करने के लिए पहले तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इस वक्त आपको हर चीज़ बैलेंस करके चलना है, मिला जुला कर। अनबन भी मुझे दिख रहा है, लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं, आपको बचना है, पॉलिटिक्स से भी बचना है। तो जो भी हो, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवेयर कर रही है। ठीक है, सपने पर फोकस करें। वैसे आपकी जब एनर्जी बहुत खूबसूरत है, आपका ऑरा इतना खूबसूरत है, आप इतने अच्छे हो, फिर आप अपनी एनर्जी को पहचानने की कोशिश करें। अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू हो रही तो प्लीज़ डॉक्टर को सलाह लें, जो मैंने गाइडेंस दी उसको फॉलो करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन आप फुल मून की पूजा करें, हो सके तो फास्टिंग करें, 7 चक्र का मेडिटेशन करें, अपने ऑरा को प्रोटेक्शन दें। जो नेगेटिविटी जो सेंड कर रहे हैं, आपका ऑरा आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप कुछ नहीं किसी के लिए करोगे, आप अपने आप में स्ट्रांग हो जाओगे। देखिए यहाँ तो पक्का मुझे दिख रही है कि आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके करियर के ऊपर किसी ने न किसी ने कुछ तो किया है। ठीक है, तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न है अभी भी, गुस्सा भी है, लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा टैलेंटेड होने से, ज़्यादा नेम फेम होने से भी ना खुद के पार्टनर भी जलना शुरू कर, लोग की तो छोड़ो, अपने पार्टनर भी जलने लगते हैं कुछ। लेकिन आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में कुछ टॉक्सिक एनर्जी भी है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप भी है, नार्सिसिस्टिक।
लेकिन ये मिलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है यूनियन के साइन बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी आपको हमेशा अवेयर रहना है। फिलहाल वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग में एज गैप भी मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। वो आपको मिस कर रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, किसी से आपको लेकर सलाह लेते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे आपको कन्विंस करें, कैसे आपको गिफ्ट करें, कैसे आपको प्यार का इजहार करें। और सबसे बड़ी बात, आप वाइट कलर का देखो फ्लावर देख रहे हो ना, तो ये जो व्हाइट कलर का फ्लावर है ये आपको साइन देगा। ये आपके घर में भी, मेरे घर में भी आज फूल खिले हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे आपके जो व्हाइट कलर का फूल देख रहे हो ये पीस को दर्शाता है, साफ सुथरी मोहब्बत को दर्शाता है, पीस और बैलेंस को दर्शाता है। तो यहाँ पे येलो भी है और वाइट भी है, ग्रीन भी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, पीस और शांति, प्यार और आपसे उम्मीद ढूंढ रहे हैं। फिलहाल वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं और आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कुछ लोग के पार्टनर को आपकी तरक्की से जलन है, आपकी खूबसूरती से ईर्ष्या एंड परेशानी है। कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं, कुछ लोग आपके रिश्ते से जलते हैं भाई, कुछ के पार्टनर तो आपसे ही जलते हैं, ठीक है। लेकिन कनेक्शन ऐसा है, ठीक है। फिलहाल आपसे मिलना चाह रहे हैं। फिर भी मैं कहना चाहूँगी वीडियो को एंड करते करते ज़रा बच के रहना, ठीक है। मैंने सुबह के वीडियो में आप सबको गाइड कर दिया है, सुबह के वीडियो को भी ध्यान से सुनना है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है, यूनियन भी दिख रहा है। यहाँ पे 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 8 की वाइब्रेशन भी है, 6 नंबर की वाइब्रेशन है, 10 नंबर की वाइब्रेशन है, 5 नंबर की वाइब्रेशन है, ठीक है। ध्यान रखिए और अवेयर रहिए, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।